चलो चलिए, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है जिसके अंदर हम एसिड बेस साल्ट कर रहे हैं और हमारी 3 क्लास हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स इसकी। तो एसिड बेस साल्ट में हमने पिछली क्लास में एसिड बेस के बारे में जाना था। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, फिनोल्फथेलिन क्या होता है, लीचेन के बारे में जाना था, भाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, सबके बारे में हम पिछली क्लास में ये जान चुके थे। तो आज की क्लास में जानते हैं डियर स्टूडेंट्स एसिड थ्योरी। आज की क्लास में जानेंगे हम क्या, एसिड थ्योरी और एसिडिक टाइप, एसिडिक के टाइप। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स जानेंगे एसिडिक थ्योरी और एसिडिक टाइप कौन से मोस्टली क्वेश्चन आपको इनसे देखने को मिलता है। एनटीपीसी वगैरह में तो इनके क्वेश्चन आजकल पूछे गए थे। और एसिडिक टाइप्स, इसके एग्जाम्पल बहुत पूछते डियर स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन इसको ध्यान से इजी लैंग्वेज में करेंगे, हम इजी लैंग्वेज में करेंगे। और एसिडिक थ्योरी भी 3 एसिडिक थ्योरी थी ना, तो तीनों को इजीली से जानेंगे डियर स्टूडेंट्स और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। साथ साथ में नोट डाउन करते जाना डियर स्टूडेंट, कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्या एसिडिक थ्योरी क्या होती है, एसिड थ्योरी क्या है और किस किस ने एसिड थ्योरी दी थी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एसिड थ्योरी एसिड थ्योरी, एसिड थ्योरी, अम्ल के सिद्धांत, अम्लीय सिद्धांत या फिर अम्ल के सिद्धांत लिखते हैं के सिद्धांत। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने एसिड के बारे में अलग अलग अपने अपने मत दिए। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मत दिए कि एसिड ये होता है, एसिड ये होता है। तो सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने मत सामने रखे एसिड के बारे में। तो उनमें से कुछ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, उनके बारे में जानेंगे कि हम किसने क्या कहा था। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड थ्योरी। तो एसिड थ्योरी देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है डियर स्टूडेंट्स अर्हेनियस। फर्स्ट है क्या, अर्हेनियस, अर्हेनियस। अर्हेनियस ने क्या बोला, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अर्हेनियस ने क्या बोला एसिड के बारे में। तो अर्हेनियस ने क्या बोला डियर स्टूडेंट्स एसिड के बारे में। अर्हेनियस ने बोला एसिड वो होते हैं, एसिड एसिड वो होते हैं, एसिड वो होते हैं जो इन वाटर, जो पानी में घुलकर या फिर पानी में घुलकर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन या फिर H3 हाइड्रोनियम आयन दे, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे। तो उनको क्या दिया गया, अर्हेनियस की तो इजी ही डेफिनेशन दे दी थी उन्होंने, जो हम फर्स्ट क्लास में कर भी चुके थे। ये तो हम फर्स्ट क्लास में कर भी चुके थे कि एसिड वो होते हैं जो पानी में घुलकर क्या देंगे, H3+ में H या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेंगे। ये याद रखना कि भाई वाटर में, इन वाटर सोल्यूबल बोला मैंने, ये नहीं है कि भाई विदाउट वाटर ही क्या एसिड ऐसे H+ आयन दे देंगे। मीन्स क्या है, वाटर में सोल्यूबल होने के बाद ही क्या देंगे, H+ आयन। और जोन जितना वाटर में सोल्यूबल होगा उतने ही H+ आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। क्लियर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, बेस के बारे में क्या बोला, बेस के बारे में क्या बोला, बेस मीन्स सार, इसको क्या बोला, अम्ल
और इसको क्या बोला, क्षार। तो क्षार के बारे में क्या बोला डियर स्टूडेंट्स, क्षार वो होते हैं, बेस वो होते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं, बेस वो होते हैं जो इन वाटर, जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन दे, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयंस रिलीज करें। तो उनको क्या नाम दिया गया, आर्हेनियस के द्वारा क्षार, बेस बोला गया। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या थे, जो वाटर के अंदर H+ आयन या फिर H3 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे, वो क्या थे, एसिड थे। और बेस क्या थे, जो पानी में घुलकर क्या OH नेगेटिव आयन रिलीज करे। ये तो मोस्टली हम जानते हैं, मोस्टली इसके एग्जाम्पल HCl, HNO3, NaOH, ये सभी इसके एग्जाम्पल ही है। ये तो इजी ही था कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, ब्रोंस्टीड और लोरी ने क्या बोला, ब्रोंस्टीड और लोरी ने क्या बोला। ये तो फर्स्ट थ्योरी थी, फर्स्ट थ्योरी किसने दी, आर्हेनियस ने दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कई बार थ्योरी पूछ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किसने क्या प्रिंसिपल दिया, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आर्हेनियस ने क्या थ्योरी दी थी। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, दूसरी, ब्रोंस्टीड और लोरी ने क्या सिद्धांत दिया, ब्रोंस्टीड, हिंदी में भी ब्रोंस्टीड और इंग्लिश में भी ब्रोंस्टीड, लोरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले से ही लिख लो। लोरी थ्योरी, इन्होंने क्या थ्योरी दी, देखो इन्होंने एसिड के बारे में क्या थ्योरी दी और बेस के बारे में क्या थ्योरी दी। तो दोनों ही बताता हूं मैं तुम्हें। देखो डियर स्टूडेंट, इन्होंने क्या कहा, ब्रोंस्टीड और लोरी ने क्या कहा, जो इन वाटर, जो एसिड क्या है, एसिड वो है, एसिड वो है जो वाटर में, जो वाटर में प्रोटॉन प्लस आयन, बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है ना, प्रोटॉन आयन प्लस क्या करे, आयंस रिलीज करे। तो उन्हें क्या बोला, एसिड बोला, उन्हें क्या बोला, एसिड बोला, उन्हें क्या बोला गया, एसिड बोला गया। जैसे कैसे सर, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सभी के सभी इन वाटर के अंदर क्या देंगे, ये प्रोटॉन आयंस देंगे, क्या देंगे, ये प्रोटॉन आयंस देंगे। और इनको क्या बोला गया, लोरी, ब्रोंस्टीड एंड लोरी एसिड बोला गया, लोरी एसिड बोला गया, ये ध्यान रखना, बोला जाएगा। ब्रोंस्टीड और लोरी एसिड किसे बोला गया भाई, मीन्स उनका सिद्धांत क्या था, यही पूछेगा। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, यही थ्योरी दी थी कि जो वाटर के अंदर क्या रिलीज करेंगे, प्रोटॉन आयन रिलीज करेंगे। और बेस के बारे में क्या बोला, बेस के बारे में क्या बोला, बेस के बारे में क्या बोला, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए डिस्टेंस, इन्होंने बेस के बारे में बोला, जो प्रोटॉन आयन थे, जो एसिड के द्वारा, यहाँ लिख लो, जो एसिड के द्वारा, एसिड के द्वारा दिए गए प्रोटॉन आयंस को, जो एसिड के द्वारा दिए गए प्रोटॉन आयंस को एक्सेप्ट करे,
जो एसिड के द्वारा दिए गए प्रोटॉन्स आयंस को क्या करे, प्रोटॉन्स आयंस को एक्सेप्ट करे, उन्हें क्या बोला गया, ब्रोंस्टेड और लोरी बेस बोला गया। उन्हें क्या बोला गया, ब्रोंस्टेड एंड लोरी बेस बोला गया। वो लोरी बेस थे। आर्हेनियस के बारे में हमने देख लिया। सेकंड नंबर पे कौन आया, ब्रोंस्टेड और लोरी आया। ब्रोंस्टेड और लोरी ने एसिड के बारे में क्या बोला, भाई एसिड वो होगा जो वाटर के अंदर प्रोटॉन आयंस रिलीज करेंगे, और बेस क्या होंगे, जो एसिड के द्वारा दिए गए प्रोटॉन हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या होगी, बेस होंगे। वो क्या होंगे, बेस होंगे। और थर्ड प्रिंसिपल किसका आया, देखिए डिस्टेंस लेविस का आया। थर्ड प्रिंसिपल किसका आया, लेविस का आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका आया, लेविस का। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लेविस का, लेविस की प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, तो लेविस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, तो एसिड वो है जो, ध्यान से समझना, एसिड वो है जो शेयर्ड यहाँ पे लिखना, देखो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, सर अब ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या चीज़ बता दी आपने। हमने बड़ी मुश्किल से जाना था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब आपने नया ही कंसेप्ट सामने ला के धर दिया, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इन्हें क्या बोला जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सर लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर्ड पेयर्ड होते हैं इनको क्या बोला जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सर यह क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। सर हाउ, अब भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब अज्यूम कीजिए कोई ए एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट लेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनसे ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ये किसको बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता, बॉन्ड बनाने में यूज। अब आउटर मोस्ट में क्या थे, 6 थे, तो चाहिए 4, इसने क्या बनाने में, बॉन्ड बनाने में, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, जो भी बॉन्ड बनाने में इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। अब जो 2 बॉन्ड ये बच गए एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिनका यूज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिनका यूज बॉन्ड बनाने में नहीं किया जाता, बॉन्ड बनाने में नहीं किया जाता, किया जाता या किया गया। भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे ना आउटर मोस्ट में, तो 4 तो उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, 2 जो एक्स्ट्रा बच गए उनको क्या बोला जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा एसिड, एक्सेप्ट कर लेगा। इनको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट बोला, ये ध्यान रखना, इनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ना कि ये उनको क्या करे, एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करना और डोनेट करना में डिफरेंस है। एसिड वो होगा जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको कोई शेयर करने वाला होगा और उनको एक्सेप्ट करेगा, उनके क्या उनसे लेगा, तो उसे क्या बोलेगी, एसिड। ये किसने बोला, लेविस। और ऐसे
एसिड को क्या बोला गया? लेविस एसिड बोला गया। ऐसे एसिड को क्या बोला गया? लेविस एसिड बोला गया। क्लियर? अब देखो अगेन बताता हूँ। मीन्स ऐसे मान के चलो, देखो हाइड्रोजन है, एरो लगा दी हाइड्रोजन की तरफ, NH3 है। फिर क्या हुआ इसमें भाई? एरो इसकी तरफ जा रही, तो इसका मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे पेयर, तो इसको डोनेट दे दिए। तो इसमें एसिड क्या है? एग्जाम्पल पूछे तो H एसिड है। और ये क्या है? ये हम जानेंगे अभी बेस कैसे हुआ। ये बेस कैसे हुआ, यहाँ तक क्लियर? भाई जो एसिड है, एसिड क्या होगा? जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक्सेप्ट करेंगे। और शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोला जाता है। सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिनका यूज कहाँ नहीं किया जाता? बॉन्ड बनाने में नहीं किया जाता, जिनका यूज बॉन्ड बनाने में नहीं किया जाता। क्लियर? अब देखते हैं बेस के बारे में लेविस ने क्या बोला। बेस के बारे में लेविस ने क्या बोला? तो देखिए बेस के बारे में क्या बोला। तो बेस के बारे में क्या बोला, देखो डियर स्टूडेंट्स, तो बेस के बारे में क्या बोला इसने? बेस क्या है? बेस वो है, बेस वो है जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उनको क्या करेगा? मीन्स डोनेट करा। सर कैसे? अज्यूम कीजिए ये A है और ये B है। इस B पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिसको। तो इस B ने क्या किया? इसको क्या कर दिए? डोनेट कर दिए, दान दे दिए इसको। अब इसने B ने किसको डोनेट किए है? A को। तो एसिड के बारे में क्या पढ़ा था हमने? जो क्या करे? एक्सेप्ट करे। क्या करे? जो एक्सेप्ट करे। तो इसने एक्सेप्ट किए ना A ने, भाई B ने तो डोनेट किए और A ने क्या किए? एक्सेप्ट। तो ये क्या है यहाँ पे? एसिड। और B ने क्या करे? डोनेट करे। तो B क्या है? बेस। B क्या है? बेस। कंसेप्ट क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? अब तो कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? तो ये क्या थी? अब इनको क्या बोला गया? लेविस बेस बोला गया। इनको क्या बोला गया? लेविस बेस बोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लिया था। लेविस बेस ने भाई एसिड और बेस के बारे में क्या प्रिंसिपल दिया था या फिर क्या थ्योरी दी थी, ऐसे पूछ लिया जाता कई बार। यहाँ तक क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? इससे एग्जाम्पल होते हैं। इसका यूज वैसे कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेट बेस के बारे में निकालने के में मोस्टली यूज किया जाएगा। तो ये आगे भी आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको नोट कर लेना डियर स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स इनके टाइप्स। हम अब आगे देखते हैं इनके टाइप्स। भाई टाइप्स क्या क्या होते हैं? एसिड के टाइप देखते हैं हम, एसिड के टाइप्स। तो ये तो थी थ्योरी, 3 ही थ्योरी थी जो एसिड के बारे में दी गई थी। 3 ही थ्योरी थी जो एसिड के बारे में दी गई थी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के टाइप देखो डियर स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ एसिड। अब फर्स्ट टाइप देखो कौन सा डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट टाइप कौन सा है? ऑक्सी एसिड। कौन सा? ऑक्सी, हिंदी में भी ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ऑक्सी अम्ल क्या बोला जाता है? ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? देखो डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिड वो होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो, जिसके अंदर, जिसमें
जिसमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन क्या हो, दोनों हो। सर कैसे, इनका एग्जाम्पल बहुत बार आते हैं स्टूडेंट्स। सर कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल में लिखो, देखो HNO3, HNO3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है। नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। मोस्टली स्टूडेंट्स इसका नाम भी नहीं जानते, ला हिंदी में लिख देता हूँ मैं, नाइट्रिक अम्ल। सर अनदर एग्जाम्पल H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या HCl इसमें लिख दूं, HCl क्या इसमें लिख दूं डियर स्टूडेंट्स, क्या HCl इसके अंदर मैं लिख सकता हूं। अभी क्या बोला मैंने, ऑक्सी एसिड क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। इसमें हाइड्रोजन तो दिख रहा मुझे, क्या आपको ऑक्सीजन दिख रहा है इसमें, तो ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें नहीं आएगा। सर और कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, और देख लो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, H3PO4, H3PO4, H3PO3, H3PO3, H3BO3, H3BO3। ये इसके एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, और ये फॉस्फोरस, ये इन दोनों में एग्जाम्पल है फॉस्फोरस एसिड। ये क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड। और ये क्या होता है, बोरिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। देखो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, आई ड्रॉप में। कहाँ किया जाता है, आई ड्रॉप में। सर आई ड्रॉप में व्हाट्स रीजन, किस रीजन के, जब कोई भी आंख में एनी जख्म भी हो जाता है, एनी टाइप का कुछ लग भी जाता है, जूम कीजिए, तो किसको डाला जाता है आंख में, एक आई ड्रॉप डाली जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, H3BO3 होता है, मीन्स बोरिक एसिड होता है। ये आई ड्रॉप में मेनली यूज किया जाता है। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो कहाँ यूज किया जाएगा, आई ड्रॉप में यूज किया जाता है। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी होगी और हाइड्रोजन भी होगी। तो इसमें देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट टाइप देखते हैं डियर स्टूडेंट, हाइड्रो एसिड क्या होता है। हाइड्रो एसिड क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रो एसिड। अब सेकंड टाइप, तो हाइड्रो एसिड, हाइड्रो अम्ल क्या होते हैं। तो हाइड्रो अम्ल क्या होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन न जुड़ के, ऑक्सीजन न जुड़कर हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप के साथ जुड़ाता है, हेलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ाता है, एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। सर हेलोजन एलिमेंट क्या होता है, तो हेलोजन एलिमेंट क्या होते हैं, हेलोजन एलिमेंट वो होते हैं जो मेनली क्या बनाते हैं, मेनली साल्ट बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। और सर और हेलोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, 17th ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप क्या होता है, हेलोजन ग्रुप बोला जाता है, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। और सर
हाईली नेगेटिव चार्ज होता है इन पे, हाईली नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हाइड्रो एसिड होगी, हाइड्रो अम्ल होगी, इनमें ऑक्सीजन तो होता नहीं, लेकिन हाइड्रोजन, जिनमें ऑक्सीजन तो जुड़ता ही नहीं, हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता इसमें, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन हेलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, हेलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा। और हेलोजन क्या होता है, जो क्या बनाते हैं, मेनली साल्ट बनाएंगे, जो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। सर साल्ट कैसे बनाएंगे, अभी एग्जाम्पल कराएंगे, जो सब की सब क्या बनाते हो, साल्ट बनाएंगे। और क्या होता है, इन पे हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, इन पे हेलोजन ग्रुप जो 17 ग्रुप होता है, तो हैवली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सर एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकी क्या क्या है। देखो एग्जाम्पल इनके, HCl, भाई क्लोरीन 17 नंबर पे आता है ना, पहले तो मैं HF लिखता हूं, देखो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड नंबर 1। सेकंड एग्जाम्पल HCl, ऑक्सिलिक एसिड में नहीं डाला ना हमने, ये हाइड्रोक एसिड है। सर कैसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर और एग्जाम्पल HBr देख लो, HBr तो हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। Br ब्रोमीन है ना, एटॉमिक नंबर 35 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। तो HCl और HF और HBr ये सब के सब क्या है, साल्ट है, ये सब के सब क्या है, साल्ट है। और इनको कौन से एसिड बोलेंगे, हाइड्रो एसिड बोलेंगे। इनके नाम के साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रो, इनके नाम के साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रो। जैसे देखो हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। नेक्स्ट टाइप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन सी हमारी, ये सेकंड टाइप क्लियर हुई। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कौन सी है, थर्ड टाइप कौन से एसिड होते हैं, मिनरल एसिड। कौन से एसिड, मिनरल एसिड। सर मिनरल एसिड कौन से होते हैं, थर्ड टाइप कौन सी है, मिनरल एसिड। खनिज अम्ल, कौन से, खनिज अम्ल। अब खनिज अम्ल कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन न हो, जिसमें कार्बन न हो, जिसमें कार्बन न हो, और क्या हो, मिनरल एसिड हो, मिनरल एसिड हो। सर एग्जाम्पल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल, HNO3, H2SO4, HCl। तो ये कौन से मिनरल एसिड है, ये कौन से हैं, मिनरल एसिड है। HI, ये कौन से एसिड है, मिनरल एसिड है। इनमें NO3, SO4, Cl, ये क्या है, मिनरल एसिड है, मिनरल है। ये क्या है, ये मिनरल है, ये क्या है, मिनरल है। तो इनको क्या बोला जाता है, मिनरल एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये हम सेकंड क्लास में कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हम सेकंड क्लास में कर चुके हैं। मोस्टली तो यही पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बता दे दूंगा आपको। फिर भी HCl, HNO3 और H2SO4, सांद्रिक अम्ल बोला जाता है इसको हिंदी में, ये हमने कर चुके हैं। वीक एसिड के बारे में लिख लो एक आधा, ठीक है ना, वीक एसिड कौन से होते हैं। तो वीक एसिड के एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के तो एग्जाम्पल वो है ही, ऑक्जेलिक एसिड,
ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब के सब कौन से एसिड है? वीक एसिड है। इनका मेनली यूज किस में किया जाता है? खाने में किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? खाने में किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को खाया नहीं जाता, ये हमने सेकंड क्लास में जान लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिड के बारे में आज इतना ही रखते हैं, आगे कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लास पसंद आई तो डियर स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर कर देना क्लास को, और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो मोस्टली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट्स।